ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28 की कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में हम सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की शेष कथा। राजा महिरथ ने कश्यप ऋषि से कहा कि हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है यह कि मुझ मूर्ख ने अपने ही मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में फंसाए हुए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य ही नहीं किया। आहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर आप मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे कि आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। यह सुनकर कश्यप ऋषि बोले कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा मैं। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नरश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। इस कथा को सुनाते हुए यमराज ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। अनंत तो गत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने यह राजा धर्मात्मा है इस प्रकार से कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बिठाकर फिर बैकुंठ लोक को ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो गया। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का कंदरण बड़ा भयंकर होता था। सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले कि जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है। आप लोग सब बातें बताने की मुझे कृपा करें। राजा महिरथ की यह बात सुनकर विष्णुदूत उसे बोले
कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहां शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं, जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहां की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहे के खोलते हुए तेल के, मेदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कोट शालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई बैतरणी नदी है तो कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे भी हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह कंदरन हो रहा है। सभी पापियों को अपने पूर्ववर्त कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में यह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी ही तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यही समाप्त हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और हमें बताएं कि आपको यह कथाएं सुनना कैसा लगता है। आइए वैशाख स्नान की आज की कथा सुनते हैं आप। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया।
इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा।